हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको एकादशी तिथि की बहुत बहुत बधाई हो। आज है पाप मोचनी एकादशी, जिसके बारे में एक समय महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, आप मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे सारे संशयों को दूर करते हैं। प्रभु, अब आप मुझे यह बताइए कि चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसको किसने किया और इसको करने से क्या लाभ होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। इसके बारे में मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक समय कुबेर के चैतनाथ नाम का एक बहुत सुंदर बागान था, अति सुंदर मनमोहक। उसमें मेधावी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक दिन वहां पर एक अप्सरा आई और वह मेधावी ऋषि के यौवन और रूप को देखकर मुग्ध हो गई और वह काम आसक्त होकर उनको लुभाने की चेष्टा करने लगी। अभी अप्सरा नजदीक तो जा नहीं सकती, वो घबरा रही है, डर रही है, लेकिन उसने अभी एक तरीका अपनाया और उसने चूड़ियों की खनकार, अपने करम करधनी, बड़ा सुंदर श्रृंगार और पैरों में बड़ी सुंदर पायल बांधकर और बहुत सुंदर संगीत गान करने लगी। और जब वो मेधावी ऋषि के कानों में पड़ा तो उन्होंने नेत्र खोले तो अप्सरा को सामने देखकर वो कामासक्त हो गए। अब मेधावी ऋषि और मंजू घोषा नाम की अप्सरा बहुत दिन तक रमण करते रहे। मंजू घोषा एक दिन अपने लोक में वापस जाने के लिए कहने लगी तो मेधावी ऋषि ने कहा, अभी तो आई हूँ, अभी कहाँ जाती हो, मतलब अभी तो थोड़ा ही समय हुआ है। तब थोड़ी सी हिचकिचाहट करते हुए वह मंजू घोषा कुछ दिन और वहां पर रही। अभी कुछ दिन बाद फिर उसने यही बात कही कि मैं अपने लोक जाना चाहती हूँ। तब मेधावी ऋषि ने कहा कि अभी तो समय कहाँ हुआ है। तब मंजू घोषा ने मुस्कुराकर कहा कि हे ऋषि, हे पुण्यात्मा, आप नहीं जानते, हमें लगभग 56 वर्ष हो गए हैं एक साथ रहते हुए। तब ये बात सुनी तो मेधावी ऋषि ने अपना नेत्र बंद कर थोड़ा ध्यानस्थ हुए तो देखा सचमुच बहुत वर्ष बीत चुके हैं। अभी वह हृदय में बहुत पछताए और बड़े क्रोध में भरकर वो मंजू घोषा को देखने लगे, जिससे मंजू घोषा घबरा गई। अभी मंजू घोषा जो अप्सरा है वो घबरा रही है और ऋषि ने तुरंत श्राप दे दिया कि जा पिशाचनी, तो पिशाच तत्व को ही प्राप्त हो जा। तूने मेरे साथ छल किया, तूने मेरी सारी भजन, मेरी सारी तपस्या को भंग कर दिया। इस पर मंजू घोषा उनसे कहने लगी, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि भगवान के भक्त तो बड़े दयावान होते हैं। आप दया कीजिए, मेरी भूल को क्षमा कीजिए और मुझे इस श्राप से बचने का उपाय बताइए। तब मेधावी ऋषि ने उनसे कहा कि चैत मास की जो पाप मोचनी एकादशी है, इसको करने से तुम अपने पिशाच योनि से मुक्त होकर वापस अपने लोक को तुम चली जा सकती हो। लेकिन मेधावी ऋषि के मन में अभी अपने लिए भी बहुत पछताव है और वो सीधा अपने गुरु अर्थात अपने पिता च्यवन ऋषि के पुत्र है और ये अपना गुरु भी उन्हीं को मानते थे। च्यवन ऋषि के आश्रम में जाकर और उनके चरणों में गिरकर रोने लगे और कहने लगे, पिताजी, मेरी सारी तपस्या भंग हो गई, और अपनी सारी उसने कहानी कह सुनाई। तब श्री च्यवन ऋषि ने भी उनसे यही कहा कि तुम पछतावा मत करो, कोई बात नहीं। तुमने जो ये पछतावा हृदय में ग्लानि की, तुमने जो आंसू बहाए और तुमने उस मंजू घोषा को भी तुमने मुक्ति का अर्थात इस पाप से बचने का तुमने तरीका बताया, वह तुमने ठीक किया। और आज मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ, यह तुमसे कहता हूँ कि तुम चैत मास की पाप मोचनी एकादशी करो और तुम अपनी सारी वापस जितनी तपस्या का फल था वो वापस मिलेगा। तुम्हें अपने इस पाप से भी तुम्हें मोचन मिलेगा। बोलो श्री पाप मोचनी एकादशी की जय। हरे कृष्णा। तो इस एकादशी की कथा को सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस पाप मोचनी एकादशी की कथा को जो एक बार सुन भी लेगा, जो एक बार इसको बोल भी लेगा, उन दोनों को ही यह बड़े बड़े यज्ञों का लाभ ऐसे ही मिल जाता है। बड़े बड़े तप, बड़े बड़े यज्ञ
और दान का लाभ मिल जाता है। और जो इस एकादशी का व्रत पालन करते हैं उनका तो कहना ही क्या है, वो तो साक्षात मुझे प्राप्त कर लेते हैं। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।